सबसे जो पहला टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इजी, जो एक बार सुनने के बाद हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा। HTTP, इसका जिक्र पहले 2 बार आ चुका है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी किसी हम वेबसाइट का यूआरएल यानी कि कल हमने पढ़ा था ना, वेबसाइट का एड्रेस देखते हैं तो उसमें सबसे शुरू में क्या लगा होता है, HTTP, फिर 2 डॉट होते हैं, फिर 2 स्लैश होते हैं, फिर उसका वेबसाइट का नाम, ठीक है, फिर उसका डोमेन, फिर कंट्री नेम। ठीक, इस टाइप से होता है ना पूरा यूआरएल। तो यूआरएल के शुरू में बिल्कुल क्या लगा होता है, HTTP। फुल फॉर्म याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद इसकी थ्योरी में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। HTTP इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है सबसे पहली बात तो। HTTP क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वो होते हैं जो कि यूजर के काम के होते हैं, हमारे काम के होते हैं। ठीक है, जिस तरह सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम अपनी इंटरनल वर्किंग के लिए यूज करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमारे यूज के होते हैं, हम उनको यूज करते हैं जैसे। इसी तरह HTTP भी एक कैसा है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, यानी कि वो प्रोटोकॉल जो यूजर्स खुद के काम के लिए यूज करते हैं। पहला पॉइंट हो गया, HTTP क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका यूज कौन करता है, यूज्ड बाई WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW क्या था, दुनिया की जितनी भी वेबसाइटें हैं उनका समूह, ग्रुप, वर्ल्ड वाइड वेब उनका नेटवर्क। ठीक है, इसको मैंने एक और चीज बोला था कि किसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कि WWW द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर फाइल्स को भेजने के लिए, फाइल्स को शेयर करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, फाइल का मतलब क्या है, कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। टेक्स्ट फाइल यानी कि जैसे कोई वर्ड की फाइल हो, इमेज फाइल कोई फोटो भी हो सकता है, ऑडियो फाइल कोई गाना भी हो सकता है, वीडियो फाइल कोई वीडियो या मूवी भी हो सकती है। ठीक है, ऑन द इंटरनेट। यानी कि HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल WWW द्वारा इंटरनेट के ऊपर फाइल्स के ट्रांसफर के लिए किया जाता है, यानी कि फाइल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि भाई फाइल ट्रांसफरिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP। ठीक है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा यूज होता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो तुम किसी वेबसाइट से, हमने पहले भी पढ़ा था ये, किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हो या किसी वेबसाइट पे कुछ अपलोड करते हो, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, हमारा HTTP। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, ये एक वेबसाइट का URL है, हमारी जो हरियाणा बोर्ड की साइट है उसका। देखो शुरू में HTTP है। अब तुम देखोगे कि इसमें HTTPS है, ये इसका शक्तिशाली वर्जन है। इस S का मतलब है सिक्योर। ठीक है, देखो जो हमारी बोर्ड की साइट है, ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन वाली साइट है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता इस साइट के ऊपर। लेकिन जो बैंक्स की साइट है हमारी, PNB, SBI, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक हैं, या फिर जो हमारे पेटीएम वगैरह हैं, ये साइट हैं, इन पे हमेशा तुमको HTTP की जगह HTTPS मिलेगा। S का मतलब सिक्योर, सेफ। ठीक है, क्योंकि इन साइटों पे पैसों का लेन देन होता है, इसलिए सुरक्षा जरूरी होती है। तो HTTP का एक सिक्योर वर्जन भी होता है जिसको HTTPS बोलते हैं। तो बैंक्स वगैरह उस HTTPS को यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वेब ब्राउजर। इसके बारे में शायद तुमको ज़्यादा बताने की जरूरत ना पड़े, तुम डेली यूज करते हो, अपने मोबाइल में भी यूज करते हो। ठीक है,
अब मोबाइल में तुमको कुछ इंटरनेट पे सर्च करना है या किसी वेबसाइट पे जाना है तो तुम ब्राउज़र खोलते हो ना, या तो गूगल क्रोम होगा या यूसी ब्राउज़र होगा, ठीक है, या फिर एमआई के फ़ोन्स में जैसे एमआई ब्राउज़र होता है वो होगा। यानी कोई ना कोई ब्राउज़र तुमने ज़रूर इंस्टॉल किया होगा अपने फ़ोन में, जिससे कि तुम इंटरनेट के ऊपर जाते हो। मेनली क्या यूज़ होता है, गूगल क्रोम यूज़ होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र, वेब यानी वेबसाइट और ब्राउज़र यानी ब्राउज करना, घूमना उस वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट के ऊपर घुमाने वाला, ठीक है, वेब ब्राउजर, हमको वेबसाइट के ऊपर लेके जाने वाला। वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किस काम आता है, यूज फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो www के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, यानी कि ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो सूचना है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसको निकालने के लिए गूगल क्रोम हो गया, ठीक है। और देखो क्रोम किसका है, गूगल कंपनी का, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंप्यूटर में देखा होगा एक ब्लू कलर का ई लिखा होता है, ई, ठीक है, वो ऐप होती है इंटरनेट एक्सप्लोरर। वो किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की। जो एक है हमारा मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, ठीक है, एक पहले यूज होता था ओपरा मिनी, ठीक है। ये सारे क्या है, वेब ब्राउज़र हैं, यानी कि वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्च करने के लिए, ब्राउज करने के लिए। वी गिव URL टू वेब ब्राउजर एंड वेब ब्राउजर शो द रिक्वेस्टेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन यूजर स्क्रीन। हम जो है वेब ब्राउजर को URL बता देते हैं, वेबसाइट का एड्रेस बता देते हैं, और वेब ब्राउजर उस वेबसाइट को हमारे सामने ओपन कर देता है स्क्रीन पे, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही था। अब आती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो तुम वीडियो कॉल करते हो आपस में, चाहे चाहे तुम उसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू करते हो, चाहे स्काइप के थ्रू करते हो, किसी भी ऐप के थ्रू, जो भी तुम, जैसे गूगल डुओ पे भी होती है, कई सारी ऐप हैं आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लेकिन मेन जो व्हाट्सएप से तो सभी करते होंगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Video conferencing is a technology that allows users in different locations to hold face-to-face meetings. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशंस में बैठे आदमी भी फेस टू फेस मीटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स एट डिफरेंट साइट्स बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो। ये बोल रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स अलग अलग साइट्स पे बैठे होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क का यानी कि इंटरनेट का यूज़ करके अपनी वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिट करते हैं। भाई वीडियो कॉल में वीडियो भी होती है और ऑडियो भी सुनाई देती है, यानी आवाज़ भी सुनाई देती है और दिखाई भी देते हैं, ठीक है। सिंपली इट इज़ वीडियो कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। अगर सिंपली हम इसको बोलें तो ये क्या है, वीडियो कम्युनिकेशन, वीडियो के थ्रू संचार इंटरनेट का यूज़ करके। ये इसका एक डायग्राम बना देना, ठीक है। डायग्राम देखो, जिस चीज़ का डायग्राम बन सकता है उसका डायग्राम जरूर बनाना है, ताकि जो पेपर चेक करने वाला है उसको ये पता हो जाए कि हाँ इस बच्चे को ये चीज़ समझ में आई हुई है। देखो बीच में हमने क्या दिखा दिया, क्लाउड्स में ऐसे इंटरनेट दिखा दिया, ठीक है, और एक तीर इधर एक तीर इधर, ये मोबाइल्स के थ्रू जो कॉल होती हैं और ये दो कंप्यूटर्स के बीच में हो रही है, ठीक है, क्योंकि वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कंप्यूटर पे भी तो कर सकते हैं ना। अब आ जाओ आज का लास्ट जो टॉपिक है, फायरवॉल। फायरवॉल जैसा कि नाम से पता लगा है कि एक ऐसी दीवार, एक ऐसी दीवार जिस पे आग लगी हुई है, ठीक है। अब देखो तुम हर कंप्यूटर में जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हर कंप्यूटर में विंडोज में एक फैसिलिटी होती है फायरवॉल नाम से, ठीक है। अब फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे तुम्हारा घर है, ठीक है, तुमने जो घर के गेट पे अपने एक गार्ड लगा दिया,
ठीक है, उस गार्ड का नाम है फायरवॉल। ठीक है, तुम्हारे घर के गेट पे फायरवॉल खड़ा है और तुमने फायरवॉल को पहले ही ये बता रखा है, प्री डिफाइन बता रखा है पहले से ही, किसको तो एंट्री देनी है और किसको नहीं देनी। तो फायरवॉल का क्या काम है कि जो भी अंदर ट्रैफिक आएगा, जो भी अंदर आने की कोशिश करेगा, फायरवॉल पहले अपने लिस्ट में चेक करेगा कि इसको मेरे को अलाउड करना है या नहीं। इसी तरह क्या होता है, अब जैसे ये हमारी लैब का नेटवर्क है, ये हमारी लैब के कंप्यूटर हैं जो मैंने आपस में जोड़े हुए हैं, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। तो ये मैंने एक फायरवॉल जो है लगा दी। ठीक है, कुछ नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कोई दीवारी बनानी है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है। ठीक है, उसमें हम ये बता देते हैं भाई कौन कौन सा जो बाहरी कंप्यूटर है आउटसाइड वर्ल्ड का, जो हमारे नेटवर्क का नहीं है। हमारे नेटवर्क के तो ये 5 कंप्यूटर हो गए। ठीक है, यहाँ बीच में फायरवॉल लगी है और ये हो गया आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जो पूरा इंटरनेट है वो। इस पूरे वर्ल्ड में से इस जो हमारे 5 कंप्यूटर हैं इनके साथ कम्युनिकेट कौन कौन कर सकता है, किस किस को हम अलाउ करेंगे, वो जो है फायरवॉल संभालेगी। जिसको अलाउ हमने नहीं किया, फायरवॉल जो है उसको अंदर कनेक्शन बनाने ही नहीं देगी। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। फायरवॉल इज ए डिवाइस, फायरवॉल जो है एक यंत्र भी हो सकता है और एक सिस्टम भी हो सकता है, और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। डिजाइन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इनटू एंड आउट ऑफ ए नेटवर्क। फायरवॉल क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक, देखो जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक होता है ना, इसी तरह इंटरनेट पे भी जो कनेक्शंस बनते हैं उनको हम ट्रैफिक ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी भीड़ भाड़ होती है और इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, तो फायरवॉल क्या करता है, जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है ना नेटवर्क के अंदर और बाहर, उसको कंट्रोल करता है। रूल्स आर प्री डिफाइंड इन फायरवॉल। फायरवॉल्स के लिए हम पहले से ही रूल डिफाइन कर देते हैं, जिसमें कि हम ये बता देते हैं कि भाई कौन सा डाटा तो नेटवर्क के अंदर अलाउ करना है एंटर करने के लिए और कौन सा नहीं करना। ठीक है, यानी कि फायरवॉल जो है एक हमारी नेटवर्क की सेफ्टी के लिए है। अब यानी कि कोई मान लो कि ऐसी साइट है जिसपे कि वायरस है। ठीक है, मैंने फायरवॉल लगा रखी है और मैंने जो क्या किया, फेसबुक जो है मैंने फायरवॉल के अंदर अपनी ऐसी कोडिंग कर दी कि भी लैब के किसी भी कंप्यूटर में फेसबुक ना चले। ठीक है, तो इन पांचों कंप्यूटर में से कोई भी अगर वेब ब्राउजर खोल के, गूगल क्रोम खोल के फेसबुक पे जो है फेसबुक खोलना चाहेगा तो फायरवॉल नहीं खोलने देगी। ठीक है, समझे, नहीं खोलने देगी, रूल प्री डिफाइंड है। इसी तरह कोई बाहर का कंप्यूटर है, ठीक है, वो तुम्हारे नेटवर्क में घुसना चाहेगा तो फायरवॉल नहीं घुसने देगी, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बता रखा है कि भाई इन पांचों के अलावा इस नेटवर्क में और कोई ना रहे, कोई कंप्यूटर ना जुड़ सके इंटरनेट से। ठीक है, तो ये फायरवॉल थी। अब लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज बच गई है, कल कर देंगे इसको खत्म। HTML बहुत मेरी फेवरेट चीज़ है। HTML बहुत इजी लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल है। इसमें पेज बनाएंगे, वेबसाइट का एक पेज बनाएंगे, एक सिंपल वेबसाइट का पेज कैसे बनता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत आज ये पढ़ लेना और लिखना चाहो तो लिख भी लेना आज। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज टू डिजाइन वेब पेजेस। वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए ये लैंग्वेज काम आती है। HTML किसने बनाई थी, टिम बर्नर्स ली ने। कब, 1991 में। टिम बर्नर्स ली ने एक और चीज बनाई है, याद करना, पीछे पढ़ना, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है, यानी कि ऐसे वेब पेजेस जो एक बार बना दिए तो वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए काम आती है। HTML में जो सारा खेल है वो टैग्स का है।
हमको टैग्स याद करने पड़ते हैं कि भाई कौन सा टैग किस काम के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे हेड है ये, जैसे टाइटल है, टाइटल जो टैग है किस काम आएगा, हमारा जो वेब पेज होगा उसका टाइटल देने के लिए। ठीक है, पी पैराग्राफ के लिए, आई इटैलिक, बी बोल्ड, यू अंडरलाइन, बी आर यानी कि ब्रेक करने के लिए। कल इनको आज जो है लिखने के बाद सिर्फ पढ़ पढ़ लेना, प्रैक्टिकल करेंगे जब समझ में आएगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा अपना स्कूल की जो है एक वेबसाइट का पेज बना के देखेंगे। इन टैग्स को आज सिर्फ ये पढ़ लेना भाई कौन सा टैब किस काम आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।